आज ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ और सर्वे की इनिशियल फाइंडिंग्स उसी डायरेक्शन में ले जा रही हैं हमें, जहाँ पर हमें आशा थी कि वहाँ पर मंदिर था और उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। आज हम ये बात कर रहे हैं कि इवन अगर वहाँ पर मंदिर पुनः स्थापित किया जाए और मस्जिद हटा दी जाए, हिंदुओं के लिए ये विजय उत्सव की बात नहीं है और मुस्लिम्स के लिए ये शोक की बात नहीं है। जस्ट एक इंस्टेंस के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि जहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद ने स्वयं नमाज ऑफ़र की थी, वो मस्जिद तोड़ दी गई है और किसी और के द्वारा नहीं, मुस्लिम गवर्नमेंट्स के द्वारा ही। यही नहीं, उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी फ़ातिमा, उनके हाउस, उनसे कनेक्टेड जो जो प्लेसेस थी, उनके फर्स्ट कैलिफ अबू बकर, उनसे कनेक्टेड जो प्लेसेस थी, जो बिल्डिंग्स थी, जो मॉस्क थे, वो सब तोड़वा दिए गए हैं मुस्लिम गवर्नमेंट्स के द्वारा। ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ऑब्वियसली मुस्लिम गवर्नमेंट्स इस्लाम के ख़िलाफ़ कैसे हो सकती हैं, लेकिन ऐसे इसलिए क्योंकि उनका जो दृष्टि है मॉस्क्स को लेकर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर, वो बहुत डिफरेंट है हमारे पर्सपेक्टिव से जो हम मंदिरों के लिए रखते हैं। और इसीलिए इस बात को समझे बिना ज्ञानवापी मस्जिद के इशू में हम कई बार गलत स्टैंड्स ले सकते हैं। गलत स्टैंड्स इस प्रकार के कि हमें मस्जिद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और हिंदुओं के लिए अलग स्ट्रक्चर दे देना चाहिए। इस प्रकार की जो सो कॉल्ड सेक्युलर बातें आती हैं, और कई बार मुस्लिम जो रेडिकलिस्ट होते हैं वो बोलते हैं हम कोई और मस्जिद नहीं जाने देंगे। इस सब बातों से बचकर हम ये समझेंगे कि क्यों ये हमारे लिए मंदिर इतना इम्पॉर्टेंट है, ज्ञानवापी मंदिर, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं बनारस के अंदर ही जिन पर हमें प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। आज हम यही सब देखेंगे। तो अगर हम देखें हमारे शास्त्रों में सिर्फ बनारस की ही नहीं, बनारस में कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। ज्ञानवापी जो कुंड है उसके बारे में स्वयं स्कंद पुराण में ये पूरा वर्णन आता है जो आप सब स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। और ज्ञानवापी वेल ही नहीं, अपने आप में काशी सिटी इतनी पुरानी बताई जाती है कि जब सृष्टि होती है, स्वयं जो सबसे पहली जगह बनाई जाती है वो काशी के रूप में, कुछ जगह पर ऐसा वर्णन है। बताया जाता है कि महादेव के त्रिशूल पर काशी रेस्ट करती है। और यही नहीं, ये इतनी इम्पॉर्टेंट प्लेस थी जहाँ से बुद्धिस्ट सर्मन्स फर्स्ट स्टार्ट हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत पुराना टेम्पल बिंदु माधव जी का भी है जो कि भगवान विष्णु से कनेक्टेड है। और एक पार्ट सिटी का ये माना जाता है कि ये जो पूरी सिटी है भगवान विष्णु ने शिव जी को दी थी, और शिव जी ने उस सिटी का एक पार्ट विष्णु को एक रिटर्न गिफ्ट की तरह दिया था जिसको विष्णु काशी बोलते हैं। और वहाँ पर कई सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो भगवान विष्णु से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो बनारस हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट सिटी है, ये प्रैक्टिकली एक टेम्पल सिटी है हमारी। और इसमें दोनों भगवान विष्णु के भी, भगवान शिव के भी कई इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। और भगवान विष्णु का भी जो टेम्पल था बिंदु माधव, उसको भी तोड़कर एक मस्जिद बनाई गई थी आलमगिरी, और उसके ऊपर भी हमें चर्चा करनी इसीलिए बहुत आवश्यक है। अगर हम देखें ये बनारस की जो महत्व है हमारे लिए हिंदू पर्सपेक्टिव से, और किसी एक जनरल टेम्पल की भी जो महत्व है एक हिंदू के लिए, और मुस्लिम्स के लिए क्या महत्व है मस्जिदों का, उस बारे में एक एक करके अगर हम पॉइंट वाइज डिस्कस करें तो सबसे पहली ये बात है कि क्या मंदिर हमारे लिए पवित्र है। जी हाँ, पवित्र है। मंदिर की पवित्रता सिर्फ वहाँ पर हम इकट्ठा हो रहे हैं इस वजह से स्थापित नहीं होती है। उस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, जो लोकेशन सिलेक्ट होती है, वहाँ पर किस तरीके से आर्किटेक्चर किया जाएगा, भगवान के विग्रह कैसे आएंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, इन सारी चीज़ों में आगम इत्यादि जो शास्त्र हैं उनको अपनाया जाता है। तो वो स्थान ही अपने आप में सेक्रेड माना जाता है जहाँ पर भगवान के कोई भी विग्रह आ गए हैं। जैसे ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, बेसिकली भगवान को इनवाइट किया जाता है कि आप इस रूप से हमारी सेवा स्वीकार करें। और उसके बाद से एक बार वो हो जाता है, उसके बाद से प्रैक्टिकली पूरा टेम्पल अब उनकी प्रॉपर्टी है, हम बस मैनेजर्स हैं, केयर टेकर्स हैं। तो मस्जिद में ऐसा कुछ नहीं है। मस्जिद एक प्लेस है जहाँ पर मुस्लिम्स इकट्ठा होते हैं वर्शिप के लिए। कोई डीटी नहीं है। हिंदू टेम्पल्स में डीटी होना तो अपने आप में सारे टेम्पल्स में आपने देखा होगा वो इम्पॉर्टेंट होता है। उन्हीं के दर्शन के लिए एक्चुअली लोग जाते हैं और उसी से पूरे मंदिर परिसर की पवित्रता स्थापित होती है। मंदिर का लक्ष्य उसी से सिद्ध होता है और ये मूव नहीं किया जा सकता। एक बार कहीं पर विग्रह सेवा शुरू हो गई, किसी आचार्य ने शुरू कर दी, अब उनकी पूरे जीवन भर और जीवन के पर्यंत भी उनकी परंपरा की ये जिम्मेदारी है
कि उसकी रक्षा, उसके मेंटेनेंस, वहाँ पर प्रॉपर वर्शिप, क्लैनलीनेस स्टैंडर्ड्स, सारी चीज़ें एक्यूरेटली और प्रिसाइसली ऑब्जर्व की जा रही हों। लेकिन मस्जिदों को लेकर ये बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ऐसा मस्जिद में होना कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, वो मूव की जा सकती है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में ही बताया था। और मंदिर होना एक एसेंशियल पार्ट है सनातन परंपराओं का। कई परंपराओं में मंदिर विजिट किए बिना आपका एक एसेंशियल पार्ट डेली प्रैक्टिस का वो कंप्लीट ही नहीं होता है, साधना का एक प्रैक्टिस कंप्लीट ही नहीं होता है। पर ये एक कंपल्शन नहीं है मस्जिदों को लेकर इस्लाम में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में 1994 में एक बेंच ने ये फैसला लिया था कि मस्जिद इज़ नॉट एसेंशियल फॉर इस्लाम बट टेम्पल इज़ एसेंशियल फॉर हिंदू। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस किया था और एक्सेप्ट किया था। और इसीलिए आप सब देखते होंगे कि रोड पर भी नमाज़ ऑफ़र की जा सकती है, अलग अलग ग्राउंड पर, रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म्स पर आप देखते होंगे। तो उसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ ये मस्जिद में ही होगा। और अपने आप में जो सेक्रेड वाला पॉइंट पहले भी मैंने मेंशन किया था, इसी वजह से आप सब देखेंगे कि जो अपने आप में प्रॉफिट मोहम्मद से संबंधित सारी प्लेसेस थी, इनफैक्ट अभी आप देख रहे होंगे खादिजा जो उनकी फ़र्स्ट वाइफ थी, उनके घर को तोड़कर मुस्लिम गवर्नमेंट्स ने वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स बना दिया। आई थिंक ये चीज़ तो कोई हिंदू दूर दूर तक भी इमेजिन नहीं कर सकता कि टेंपल को तोड़कर टॉयलेट्स बना दिए जाएँ। तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करता है हमारे लिए, और उसी के बारे में हम अभी देख रहे हैं। अबू बकर, जो जहाँ पर उनका जो फर्स्ट कैलिफ थे, जो फ़ातिमा के फादर थे, उनके घर को तोड़कर एक होटल बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अनकॉमन नहीं है। 98% प्लेसेस जो सऊदी अरेबिया में बेसिकली मोहम्मद और उनकी फैमिली से कनेक्टेड थी, उन सबको तोड़ दिया गया है। क्योंकि अब आप समझने का प्रयास करें, इस्लाम का जो कोर प्रिंसिपल है, जो कोर एक प्रिंसिपल है, वो ये है कि अल्लाह की इबादत के अलावा और कोई और चीज़ उस पोजीशन को नहीं एक्सेप्ट कर सकती। इसीलिए उनके धर्म में मूर्ति पूजा इतना बुरा माना जाता है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट है इस्लाम में। जैसे हिंदू धर्म में मीट ईटिंग के ऊपर डिबेट हो सकता है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर मुस्लिम्स में ये डिबेट कभी भी नहीं हो सकता कि क्या चीज़ सबसे बुरी है। सबसे बुरी है कि गॉड के अलावा किसी और को, अल्लाह के अलावा किसी और को अगर आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसको सीक्रेट ट्रीट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं आइडल वर्शिप, पत्थरों की पूजा करना इनके अनुसार, बुत जो जिनको ये बोलते हैं। इसीलिए मोहम्मद जहाँ पर खुद नमाज़ ऑफ़र करते थे, उसको भी क्यों तोड़ दिया गया? क्योंकि अल्लाह के अलावा अगर ये पोजीशन किसी मस्जिद को, किसी प्लेस को मिल जाएगी, तो ये सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि आप किसी मूर्ति को की पूजा करते हैं, आप किसी स्थान की पूजा आपने शुरू कर दी, किसी हाउस को बहुत स्पेशल बना दिया, तो कुछ भी नहीं। वो प्रिंसिपल की वजह से कोई भी चीज़ स्पेशल स्टेटस नहीं स्टैंड कर सकती। कोई अपने आप में लोकेशन, कोई पत्थर, कुछ भी चीज़, कोई आर्टिकल, कुछ भी चीज़, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद से ही कनेक्टेड क्यों ना हो। तो आई थिंक इसी से आपको बिल्कुल ये क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि किस प्रकार से फिर डिबेट जो अभी होगा, जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद को लेकर डिबेट रहा था, वो डिबेट वापस शुरू होंगे, पॉलिटिक्स आएगी पिक्चर में। लेकिन एक जनरल हिंदू के पर्सपेक्टिव से आप समझें तो मुस्लिम्स के लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, और मुस्लिम्स के पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वहीं पर मस्जिद हो। इनफैक्ट जिस तरीके से वहाँ पर बनारस में यानवापी परिसर से हमारे कई सारे आर्टिकल्स जो कनेक्ट हुए हैं, जहाँ पर जिनमें फॉर्म्स थी, ऐसे कई कॉलम्स हैं, तो वहाँ पर तो उल्टा अगर नमाज़ ऑफ़र की जा रही होती, उसको तो बहुत ही बुरा माना जाता, क्योंकि ऐसी प्लेस पर नमाज़ ऑफ़र की जा रही है जहाँ पर किसी और को पूजा गया था, या अल्लाह के अलावा किसी और की रिप्रेजेंटेशन है। और इसी वजह से आप देखेंगे ये सैयद शहाबुद्दीन है, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के साथ बैठे हुए। तो आप देखेंगे जो बुक दिखा रहे हैं बेसिकली यहाँ पर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे इंडिया में मुस्लिम्स के लिए। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी मेंबर थे। ये प्रेसिडेंट थे 2004 से 2011 तक ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशावरात के, जिसमें अलग अलग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थे। इन्होंने ये बोल दिया था इसी प्रिंसिपल की वजह से, अगर बाबरी मस्जिद, जब ये इशू बहुत हॉट था बाबरी मस्जिद, मंदिर इत्यादि का, कि अगर वहाँ पर मंदिर के रिमेन्स मिलते हैं, मैं खुद ही मस्जिद तोड़ दूँगा। इन्होंने ये बोला था, जो प्रेसिडेंट थे
इतने इम्पोर्टेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के। और इसी वजह से हमें समझना पड़ेगा हिंदुओं के लिए जो टेम्पल की इम्पोर्टेंस है, जो डीटीज़ की इम्पोर्टेंस है, वो बहुत डिफरेंट है। जब सबसे पहली बार ये मुस्लिम इन्वेजन हुआ था, तो जब टेम्पल्स तोड़े गए, कई सारे हिंदुओं ने अपनी जान सिर्फ इस वजह से दे दी क्योंकि वो टेम्पल को तोड़ते हुए नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वो डीटीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, हमारे विग्रहों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। इनफैक्ट जब औरंगज़ेब ने अटैक किया था एक समय पर 1664 में, जब पहली बार उन्होंने अटैक करने का प्रयास किया था बनारस पर, तो नागा साधुओं ने इकट्ठा होकर जो विश्वनाथ टेम्पल है उसकी रक्षा के लिए पूरी वॉर लड़ी थी। साधुओं ने, समझने का प्रयास करें, वो कोई सोल्जर्स नहीं थे, साधुओं ने ये लीड किया था। 40,000 साधुओं की मृत्यु हुई थी इस समय पर, और उस समय को मिला के 5 साल बाद जब औरंगज़ेब वापस अटैक करते हैं तब वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन 40,000 साधुओं की मृत्यु हो जाती है। तो मंदिर के लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी थे और अभी भी होना चाहिए। और इसलिए अब हम समझेंगे कि किस प्रकार से हमारी श्रद्धा को किस तरीके से रौंद दिया गया था जब मुस्लिम इन्वेजन्स हुए थे। तो सबसे काशी को लेके अगर हम देखें, वन ऑफ द फर्स्ट जो अटैक्स हुआ था इस पर हुआ था गौरी के अंडर में कुतुबुद्दीन ऐबक का, और उन्होंने उस अटैक में, सिर्फ उस अटैक में, काशी विश्वनाथ जी का तो टेम्पल तोड़ा ही तोड़ा था, 1000 टेम्पल तोड़े थे। समझने का प्रयास ही करें, इन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की तरह देखकर आगे मत बढ़ें। आपने अगर अपना खुद का घर बनते हुए देखा हो अभी के समय में भी, या फिर आपके पिताजी ने अपना घर बनाया हो, तो उनसे पूछेगा कि घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना पैसा लगता है, कितना पेशेंस लगती है, कितने इमोशंस अटैच्ड होते हैं। और उस समय की हम बात कर रहे हैं जब इतने सारे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट अवेलेबल नहीं थे कि आप मास प्रोडक्शन करके, मास लेबर्स लगा के फटाफट चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। कई सारे टेम्पल्स जो बनते थे वो स्टोन से बनते थे, बहुत स्लो पेस पर कार्य होता था और लोगों के बहुत इमोशन कनेक्टेड होते थे। हैंड कार्विंग से, हैंड स्कल्पचर से सुंदर सुंदर स्टोन की कार्विंग्स की जाती थी। और आप देखेंगे सिर्फ एक ही इन्वेजन में 1000 टेम्पल्स तोड़े गए थे नॉर्थ इंडिया में, इसीलिए आपको पुराने टेम्पल्स देखने तक को भी नहीं मिलेंगे। और उसके बाद जब औरंगज़ेब अटैक करते हैं और अटैक करना शुरू करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें उदयपुर में 172 टेम्पल तोड़ दिए जाते हैं, चित्तौड़ में 63 और 66 अम्बेर में। और जब इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि वो इस चीज़ को एक अचीवमेंट मानते हैं, क्योंकि अल्लाह की इबादत के अलावा किसी और चीज़ की अगर वो वर्शिप हो रही तो ये शिरक है, तो इस चीज़ को प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाता था, इसीलिए ये रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। अचीवमेंट्स के रूप में इनको डाला गया था मासेरी आलमगिरी बुक में, और वहीं से हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं। वरना तो आज के टाइम पर ये प्रूव करना भी मुश्किल हो जाता कि औरंगज़ेब ने ये तुड़वाए थे। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि ये टेम्पल्स तो सिर्फ और सिर्फ बनारस में कौन कौन से टेम्पल्स इन्वॉल्व थे, कृति वसेश्वर टेम्पल, ओंकार, महादेव, मध्यमेश्वर, विश्वेश्वर, बिंदु माधव, काल भैरव, इतने सारे मंदिर तो सिर्फ और सिर्फ बनारस में तुड़वाए गए थे औरंगज़ेब के रूल के अंडर। और इसी के साथ साथ बनारस में औरंगज़ेब ने ये तक बोल दिया था कि किस प्रकार से आप यहाँ पर जितने भी प्लेसेस ऑफ एजुकेशन हैं जो हिंदुज़म से कनेक्टेड है उन सबको तुड़वा दें। और ज्ञानवापी, विश्वेश्वर, तो ज्ञानवापी को तोड़कर फिर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई थी, विश्वेश्वर जो टेम्पल था उसको। और बिंदु माधव जो आप सामने देख रहे होंगे, ये बहुत सुंदर जो विग्रह हैं अभी भी जो हैं बिंदु माधव जी के, ये भगवान विष्णु के चतुर्भुज मूर्ति है और बहुत सुंदर विग्रह हैं। और इनके लिए एक बहुत भव्य मंदिर था और उस मंदिर को तुड़वा कर वहाँ पर आलमगिरी मस्जिद बनवाई गई थी। और अभी भी वो मस्जिद बिल्कुल बिंदु माधव मंदिर के सामने है। अगर आप ये जो राइट मोस्ट पिक्चर है उसमें देख रहे हो, छोटा सा टेम्पल है जो ऑरेंज कलर का, और उसके सामने ही इतनी बड़ी मस्जिद है आलमगिरी। तो इससे आप देख सकते हैं कितना पेन और ह्यूमिलेशन हमें सफ़र करना पड़ा था। औरंगज़ेब के टाइम पर ही जब बनारस में इन्वेजन हुआ था, 40,000 तो सिर्फ नागा साधु थे जिनकी मृत्यु हुई थी। और इसीलिए हम आज जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि वापस उस जगह पर अगर मंदिर बन भी जाता है तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए विजय नहीं है, हमारे ही
कल्चर जहाँ पर फ्लरिश होता आ रहा था, एक कंटिन्यूड सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर इस प्रकार के अटैक्स कि सामने ही सामने मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे विग्रह मंदिर, उनको सबसे पहले तोड़ा जाता था। किसी मंदिर पर अटैक होता था तो सबसे पहले अंदर घुसकर वहाँ पर जो मूर्ति होती थी उसको तोड़ा जाता था। कई बार उसको मस्जिदों के स्टेप्स में गड़वा दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो ह्यूमिलिएशन इतनी सेंचुरी से हम झेल मतलब देखते हुए आ रहे हैं, एक्चुअली ये समय है कि उस चीज़ को एटलीस्ट एक्नॉलेज करें हम। और हिंदू सेंटिमेंट्स के रूप में ही अगर हम देखें, इन सारी प्लेसेस ऑफ वर्शिप को एटलीस्ट वापस रिस्टोर किया जाए। मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ को देखते हुए कि बनारस के ऊपर इतनी फोकस पड़ भी रही है, ज्ञानवापी के ऊपर इतनी फोकस पड़ भी रही है, लेकिन अभी तक हमने और उन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात नहीं की है जो बनारस में ही है, जहाँ पर हिंदू टेम्पल्स थे और उनको तोड़कर मस्जिद बनवाई गई थी, स्पेशली बिंदु माधव टेम्पल के स्ट्रक्चर को लेकर। और इसीलिए हमें समझना है कि भारत के लिए तो भारत के मंदिर इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हमारी सिटी हमारी लाइफ टेम्पल के अराउंड रहती थी। अभी भी अगर आप देखें, भारत में जगन्नाथपुरी हो, जयपुर आप सब बहुत मतलब परिचित होंगे, सिटी के लिए कोई इंट्रोडक्शन दे देना, पर अगर आपको बताऊं मैं कि जयपुर का भी जो सिटी डिज़ाइन किया गया था वो एक राजपूत राजा ने, गोविंद देव, जो कि वृंदावन में थे, उनको शिफ्ट करके वहाँ पर रखकर सेंट्रली उनके लिए एक सिटी डिज़ाइन की थी। इस सेंटर में गोविंद देव जी का मंदिर हो और उसके अराउंड सिटी हो, और उनकी जय करने के लिए जयपुर की स्थापना हुई थी। और अगर हम देखें मथुरा, वृंदावन, काशी अपने आप में, वृंदावन, ये सारे हमारे टेम्पल सिटीज़ हैं इंडिया की। भारत का तो पूरा जीवन ऐसा ही होता था, एक सुंदर सा भव्य मंदिर हो, वो हमारी प्लेस होती थी एजुकेशन की, सोशलाइजेशन की, रिलीजन की, और बाकी हमारा बहुत सिंपल लिविंग होता था, सस्टेनेबल लिविंग होता था। तो इसीलिए हमें समझना है आज के समय पर कि इसमें कोई भी झगड़े की बात नहीं है, कोई भी इशू बहुत बड़ा नहीं है कि अगर वापस उन सारी प्लेसेस को हम रिस्टोर कर दें टेम्पल्स के रूप में, और मॉस्क के लिए अगर जगह कम पड़ रही है हम कहीं और जगह दे दें। यूजुअली ये जो रैडिकल जो इन्वेजन्स हुए थे, जिसमें बिल्कुल रैडिकल इस्लाम पूरी चरम अवस्था पर था कि वहाँ पर मंदिर हटाकर मस्जिद स्थापित कर दी जाए कि वापस कोई और छुए ना उसको, इस्लाम की विक्ट्री अनाउंस करने के लिए। अगर हम वास्तविकता में अब सेक्युलर भी अपने आप को बोलें, टॉलरेंट भी हम बोलें, आई थिंक टॉलरेंस का सबसे बड़ा प्रतीक ये होगा कि हिंदुओं की प्लेसेस ऑफ वर्शिप रिस्टोर की जाए। अगर ये नहीं होता है, ये सेक्युलरिज्म नहीं है, ये इंटॉलरेंस है, ये हेट्रेड को मेंटेन करने का प्रयास है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को उन सब लोगों से अवश्य शेयर करें जो लोग इस चीज़ को एक सेक्युलर दृष्टि से देखते हुए बोल रहे हैं कि ये सिर्फ पोलराइजेशन के लिए एजेंडा यूज़ किया जा रहा है, सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ तक हो सके आप बाकी टेम्पल्स को रिस्टोर करने के लिए भी अपनी आवाज़ एटलीस्ट रेज़ करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।